पिछले क्लास में हम लोग रिवीजन कर रहे थे, राइट? सो वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ vitamins, राइट? Vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, etc., and their sources and functions. Okay, and today we will revise minerals and roughages, and also the deficiency diseases caused by protein, carbohydrates, and different types of vitamins. ओके बेटा, तो हम बात कर रहे थे मिनरल्स की। तो मिनरल्स लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत छोटे अमाउंट में हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत एसेंशियल होता है मिनरल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में? इसका फंक्शन क्या है बच्चे? इसका फंक्शन है प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की अगर प्रॉपर ग्रोथ हमें चाहिए तो हमारे बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। ऑल्सो टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए या इनकी जो डिजीजेस है, इन सब से हमें रेसिस्टेंस मिलने के लिए और उस हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हमारे अच्छे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें मिनरल्स का होना, हमारे शरीर में मिनरल्स का होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। नाउ now when we talk about the minerals, we already learned different types of minerals which are essential for our body, like calcium, iron, iodine, phosphorus, etc. अब वन बाय वन इनको लिखेंगे और इनको हम रिवाइज करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम फर्स्ट। हम सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं। ओके, तो जो कैल्शियम होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है ना? हमारे टीथ के लिए, हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। अब बेटा, कैल्शियम के सोर्सेस किस में होते हैं, किस किस में हम लोग कैल्शियम को देख सकते हैं? कैल्शियम जो मिनरल्स होते हैं, ये कैल्शियम्स हम लोग कहाँ देखते हैं, कौन से सोर्सेस में देखते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि एग्स और मिल्क जो होते हैं वो बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं, किसके? कैल्शियम के, है ना? ओके, कैल्शियम लिख लिया। अब इसी तरह आयरन, आयरन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब बेटा, आयरन के बारे में आपको पता है, हमारे बॉडी में आयरन होगा तभी हमारे बॉडी में क्या होगा? ब्लड होगा। हम बोलते हैं ना कि ब्लड की कमी है, खून की कमी है आपके शरीर में, सब है ना? तो जब आयरन हमारे शरीर में होता है तभी हमारे जो ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है, उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में एक कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो उस हीमोग्लोबिन के होने के लिए हमारे ब्लड में आयरन का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ आयरन। ओके, तो हम लिख सकते हैं एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिशेस, ओके, एक्सेट्रा। तो इन सब में क्या होता है बेटा? आयरन जो है बहुत अच्छी मात्रा में हमारे बॉडी में होती है ना? अब हम बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? हमारे ब्रेन के का अगर फंक्शन प्रॉपर ना हो तो हमारे होल बॉडी का सिस्टम बदल जाता है ना? तो आयोडीन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर मेटाबॉलिज्म एंड फॉर आवर ब्रेन फंक्शन। तो आयोडीन हम लिखेंगे बेटा, आयोडीन जो सोर्सेस होती है वो हम देखते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट में, जो सॉल्ट होती है जिसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट में सी फिशेस जो होते हैं, है ना, सी वाटर फिशेस जो होते हैं, उन सब में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आयोडीन होता है। ओके, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में क्या होता है बेटा? आयोडीन जो है बहुत अच्छा इनका सोर्स होता है। अब फॉस्फोरस इज ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो फॉस्फोरस जो होता है ये भी हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। और फॉस्फोरस के जो सोर्सेस है
वो क्या क्या है बच्चे? राइस, मिल्क, बनाना, एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब जो है मिनरल्स है, विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग एंड फॉर आवर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये याद हो गया सबको, रिवाइज हो गया सबका, है ना? चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रफेजेस, हाँ, जिसे हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। अगला है हमारा रफेजेस। रफेजेस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, है ना? डाइटरी फाइबर्स। अब बेटा ये फाइबर्स ग्रुप में होते, जो जिन जिन वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज रफेजेस? These raffages or the dietary fibers helps in digestion of food। ठीक है, हम बोलेंगे हमारे बॉडी में अगर आप जो फूड खाते हो उसका प्रॉपर डाइजेशन चाहिए आपको, तो आप अपने फूड में क्या इंक्लूड कीजिए? रफेजेस को इंक्लूड कीजिए, है ना? तो दिस इज फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, और हम बोल सकते हैं फॉर द बोवल मूवमेंट्स। बेटा आपका पेट अगर साफ नहीं है, पेट साफ नहीं होगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां आएंगी, बहुत सारे डिजीजेस होंगे। तो आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपके इंटेस्टाइन से होकर आपके एनस से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है ना? तो उस मूवमेंट को हम बोल मूवमेंट कहते हैं। हमारे प्रॉपरली जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो मूवमेंट होता है उसी को हम बोल मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? तो वो स्मूथली वो हमारे शरीर से निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रफेजेस चाहिए हमारे फूड में। तो इसके सोर्सेस हम लोग लिखते हैं। कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसके अंदर रफेजेस होते हैं बेटा? बताइए, हम पढ़ चुके हैं। होल ग्रेन्स, है ना? होल ग्रेन्स एंड पल्सेस। ओके, और फ्रेश फ्रूट्स में फ्रेश फ्रूट्स, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इन सभी में क्या होता है बेटा? रफेजेस होते हैं, या हम बोल सकते हैं इन सब में डाइटरी फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके, देन अब अगला है हमारा टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब हम रिवाइज करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस को। ओके, डेफिशिएंसी डिजीजेस। बेटा आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था क्या है डेफिशिएंसी डिजीज, है ना? या फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं, याद है आपको? तो बताइए मुझे, क्या होते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस? बताइए। यस, बताइए। तो एक या एक से ज्यादा कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होती है, उससे क्या होता है बेटा? बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में होते हैं, है ना? उसी को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स या डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी, है ना? और इसको ही हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। ओके, अब बेटा जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हमारे बॉडी में, जैसे किसी कोई बच्चा है उसके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है बेटा? प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो क्या हो सकता है उसके बॉडी में? फॉर ए लॉन्ग टाइम हिज और हर बॉडी इज डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी रह गई है। तो क्या होगा उसके शरीर में? क्या क्या हो सकता है? अगर वो बच्चा है तो उसकी ग्रोथ कैसी होगी? स्टंटेड ग्रोथ होगी, है ना? ग्रोथ बढ़ेगी नहीं उसकी, वैसे की वैसी रहेगी। तो बड़े होने के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना? फिर क्या हो सकता है उसके बॉडी में, उसके शरीर में क्या क्या बदलाव आ सकता है? स्वेलिंग ऑफ फेस, है ना? स्वेलिंग ऑफ फेस,
फेस में सब सूजन आ जाता है। देन यस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, है ना। तो हेयर जो होता है, उनके जो बाल होते हैं ना बेटा, उन बालों में क्या आ जाता है, नॉर्मल जो नेचुरल कलर होता है वो नहीं होता, वो उसमें बदलाव आ जाता है। बहुत ही देखने से ही बहुत अजीब से हेयर लगते हैं, हेल्दी नहीं लगते हेयर को देखने पर, है ना। तो डिसकलरेशन ऑफ हेयर। फिर क्या हो जाता है, स्किन डिजीजेस आ जाते हैं बच्चों में, या किसी में भी जिसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उनमें क्या आ जाता है बेटा, स्किन डिजीजेस, यानी कि जो स्किन में होने वाले डिजीजेस होते हैं, ये सब होने लग पड़ते हैं। और डायरिया भी हो सकता है। डायरिया क्या होता है, डायरिया यानी कि आप के का पेट जो है वो खराब रहना हमेशा, ठीक है। तो डायरिया का प्रॉब्लम भी इन बच्चों में आ सकता है। तो अब हमें क्या चाहिए, वी नीड डाइट विथ गुड प्रोटीन्स, जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन्स हमारे फूड में है। एनिमल प्रोटीन्स है, प्लांट प्रोटीन्स है, हम इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो वो सभी प्रोटीन्स आप अगर लेंगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। ओके, अब हमने बात की प्रोटीन की। अगर हमारे शरीर में इफ अ डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अब अगर हम बात करें तो दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे फूड में जो है, हमारा जो डाइट हम लोग लेते हैं उसमें, सॉरी, डेफिशिएंसी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक दो बार नहीं, बहुत समय तक आप प्रोटीन भी नहीं ले रहे, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं ले रहे, तो क्या क्या हो सकता है बताइए मुझे। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या हो सकता है। एक मिनट, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैंने लिख लिया तो, डिजीजेस, ओके। चलिए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, इसके कारण क्या हो सकता है बेटा, बताइए, एक एक करके मुझे बोलते जाइए, क्या क्या हो सकता है। हम्म तो हम बोल सकते हैं बेटा, प्रोटीन भी नहीं है आपके डाइट में और कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है। प्रोटीन आपको पता है ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए आवश्यकता होती है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना, आपको एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए या फैट चाहिए। तो ये दोनों अगर नहीं है तो ग्रोथ क्या हो सकती है, बताइए, क्या होगा आपका ग्रोथ, बताइए। द ग्रोथ में, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, है ना, स्टॉप कंप्लीटली, पूरी तरह से आपका ग्रोथ क्या हो सकता है बेटा, रुक सकता है ना। और वो जो पर्सन जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ही बिकम्स, यस बताइए, ही बिकम्स कैसा हो जाएगा, बिकम्स वेरी लीन, वेरी लीन एंड थिन, है ना, बहुत ही पतला दुबला हो जाएगा। और इतना पतला, इतना वीक हो जाएगा, ही और शी मे नॉट इवन एबल टू मूव, ठीक है, वेरी वीक, यानी कि उसकी जो बॉडी है इतनी वीक हो जाएगी कि वो प्रॉपरली मूव भी नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी क्या करना है बेटा, ये सही मात्रा पे लेना है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस्ड डाइट, है ना। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स की, और उनकी डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या होता है। तो विटामिन डेफिशिएंसी को रिवाइज करते हैं, चलिए लिखिए, यहां पर हम लिखेंगे विटामिन्स का नाम, ओके। यहां पर हम लिखेंगे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, और यहां पर हम उसके सिम्टम्स को लिखेंगे,
सिम्टम्स क्या होता है बेटा, बताया था मैंने आपको, लक्षण होते हैं, कोई भी बीमारी के लक्षण है ना, लक्षण होते हैं, उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू से कर देते हैं, विटामिन ए से करते हैं, है ना, विटामिन ए। चलिए, अब मुझे बताइए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर या कौन सा डिजीज हो सकता है बेटा, बताइए मुझे। यस, लॉस ऑफ विशन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। क्या लिखेंगे हम यहां पर, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, फिर लॉस ऑफ विशन, है ना, पुअर विशन, ये सब किसके कारण होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, है ना। तो उसके सिम्टम क्या होते हैं बेटा, क्या हो सकता है, पुअर विशन, है ना, पुअर विशन, और समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विशन, है ना। तो क्या हो सकता है बेटा, लॉस ऑफ विशन, है ना। एक तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुअर विशन, बहुत, आपकी आंखें जो है बहुत कमजोर हो जाएंगी, देखने में बहुत परेशानी होगी आपको, और समटाइम्स इतनी ज्यादा आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो कभी क्या होगा, कंप्लीट कंप्लीट लॉस ऑफ विशन, है ना। आपकी आंखें बिल्कुल अंधी भी हो सकती हैं इस कारण से। चलिए, अब हम बात करते हैं विटामिन बी की, विटामिन बी की बात करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, हमने कहा था विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे विटामिन बी वन की, विटामिन बी वन, ओके, जिसके कारण एक डिजीज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं पता है आपको, उसको हम बोलते हैं बेरी बेरी, क्या कहते हैं उसको हम, से हम बेरी बेरी कहते हैं। तो बेरी बेरी वो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जो विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से होता है। तो बेरी बेरी में क्या होता है बेटा, अब उसके सिम्टम्स पता है क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स, आपके मसल्स जो होते हैं बहुत वीक हो जाएंगे, वीक मसल्स, वीक मसल्स, और लो एनर्जी, पता है आपको, जब आपके मसल सब बहुत कमजोर हो जाएंगे और आपकी बॉडी की एनर्जी बिल्कुल भी कम हो जाएगी। ओके, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बेरीबेरी which is caused due to the deficiency of vitamin B1. देन विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी, बेटा विटामिन सी की कमी से हमारे बॉडी में एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी, क्या कहते हैं बेटा, स्कर्वी, स्कर्वी का स्पेलिंग क्या है, SCURVY, स्कर्वी, ठीक है। अब स्कर्वी जो जिन लोगों में होता है उनमें क्या होता है पता है आपको, हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, यस, ब्लीडिंग गम्स, है ना। उनके जो गम्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ब्लीड करते रहते हैं, यानी कि खून आता रहता है, ब्लीडिंग गम्स। फिर क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स एक सिम्टम है, और जो वुंड्स होते हैं, जो चोट लगती है ना बेटा, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि बहुत समय बाद जो है ठीक होते हैं, लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि उनको ठीक होने में, कोई भी चोट आपको लगती है तो उस चोट को ठीक होने में कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं ना, लेकिन जिन लोगों में विटामिन सी की कमी हो जाती है ना बेटा, उनमें बहुत ज्यादा समय लगता है चोट को ठीक होने में। हम्म। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा, बताइए मुझे, कौन सा डिजीज हमने पढ़ा हुआ है, यस, वेरी गुड, क्या बताया था मैंने आपको, रिकेट्स, है ना, कौन सा डिजीज होता है, रिकेट्स बोल के एक डिजीज होता है, ये एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, या हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, तो इसमें क्या होता है, बोन्स जो होते हैं वो बेंड हो जाते हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जल्दी टूट भी जाते हैं बोन्स, ठीक है।
तो हम लिखेंगे बोन्स बेंट। बोन्स जो होते हैं वो बेंट हो जाते हैं और टूटने की भी साध्य जो है बहुत ज्यादा साध्यता रहती है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर हम कैल्शियम, आयोडीन और आयरन की भी बात करेंगे अगली क्लास में। अभी हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस है बेटा। चलिए देखिए, क्वेश्चंस को देखिए और आंसर जल्दी जल्दी बताइए। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? द फूड कंपोनेंट्स दैट आर एसेंशियल टू मेंटेन द हेल्थ एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द बॉडी आर नॉन एज, उनको क्या कहते हैं हम? स्टार्च, न्यूट्रिएंट, vitamins। स्टार्च, न्यूट्रिएंट्स, vitamins, वो फूड आइटम्स या कंपोनेंट्स जो हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में और हमारे बॉडी के ग्रोथ को बढ़ने में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या विटामिन्स बोलते हैं? बताइए जल्दी जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स, यानी कि इनमें से कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें डाइटरी फाइबर्स या रफेजेस प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट वन, ए ऑप्शन होल ग्रेन, बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें डाइटरी फाइबर्स देते हैं? यस, क्वेश्चन नंबर 3, out of the following foods which one is rich in fat? जो नीचे दिए गए फूड आइटम्स है उनमें से आपने बताना है कि कौन से फूड आइटम्स में फैट है। फर्स्ट वन, बटर, ऑयल एंड चीज। बी ऑप्शन में दिया है मिल्क, बीन्स एंड एग्स। सी ऑप्शन है मेज एंड राइस। butter, oil and cheese, milk, beans and eggs, maize and rice. Okay, let's move to the fourth one, fourth question. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन फूड आइटम्स इज रिच इन प्लांट प्रोटीन्स? इनमें से कौन से फूड आइटम्स में प्लांट प्रोटीन होता है? सॉरी, प्लांट प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, ठीक है? चीज, मिल्क, पल्सेस। तो बताइए मुझे इनमें से जो दिए गए फूड आइटम्स हैं ये प्लांट प्रोटीन्स इसमें से कौन कौन से हैं? फिफ्थ वन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस स्कर्वी, यानी कि इसमें से कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बताइए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज, रफेजेस के मेन फंक्शन क्या क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ, यानी कि मेन फंक्शन बताना है आपने, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, प्रोटेक्शन ऑफ सॉरी प्रोवाइडिंग एनर्जी, सी मूवमेंट ऑफ बोल। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, प्रोवाइडिंग एनर्जी, मूवमेंट ऑफ बोल या बोल मूवमेंट्स। बताइए। Question 7, which of the following components helps in providing energy to our body? हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कंपोनेंट्स इसमें से कौन से हैं? मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8, out of the following which nutrient help in स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीथ एंड बोन्स? तो इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट की सहायता से हमारे बोन्स और हमारे टीथ जो है मजबूत होते हैं या मजबूत होने में सहायक होते हैं? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन। स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीथ एंड बोन्स, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन।
नाउ क्वेश्चन 9, orange, tomato, guava and lemon are rich in विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं बेटा ऊपर, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा एंड लेमन। तो ये कौन से विटामिन में रिच होते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन। पोटैटोज, cereals, beans, pulses and oats are rich in। ये किन में रिच होते हैं? प्रोटीन्स, vitamins, carbohydrates, बताइए। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, इसके आंसर्स देखते हैं अब हम लोग। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर, द फूड components that are essential to maintain the health and contribute to the growth of the body are known as। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? क्या बोलेंगे उसको? यस, वेरी गुड, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, है ना उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स प्रोवाइड्स डाइटरी फाइबर्स। इनमें से कौन से फूड आइटम्स में क्या देते हैं? डाइटरी फाइबर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, बताइए। होल ग्रेन्स में होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर बेटा? इसका आंसर हम ऑप्शन बी लिखेंगे, राइट? यस। अब थर्ड वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग फूड्स विच वन इज रिच इन फैट। बेटा फैट इनमें से कौन से फूड आइटम्स में ज्यादा होगा? देखो जरा। यस, ये पहला जो ऑप्शन है हमारा, बटर, ऑयल एंड चीज, इसमें फैट ज्यादा होगा, है ना। अगला देखो, विच ऑफ द गिवन फूड आइटम्स इज रिच इन प्लांट प्रोटीन्स। यानी कि आपको पता है प्लांट प्रोटीन भी होता है, एनिमल प्रोटीन्स भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन से फूड आइटम में प्लांट प्रोटीन होता है बेटा? बताइए। पल्सेस में, वेरी गुड, पल्सेस में होता है। अगला देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस स्कर्वी। हम अभी पढ़ चुके हैं, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है बेटा? विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी डेफिशिएंसी कैन कॉजेस विटामिन, सॉरी, स्कर्वी। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज। रफेज का मेन फंक्शन क्या है बेटा? मैंने पढ़ाया अभी, आपको रिवाइज करवाया। मूवमेंट ऑफ बोवल, यानी कि हमारे बॉडी के जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बाहर निकालने में, डाइजेशन में, इन सभी में किसकी आवश्यकता होती है? रफेज की जरूरत पड़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी। बताइए इनमें से कौन से फूड आइटम कंपोनेंट जो है एनर्जी देती है हमें? यस, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए एथ वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीथ एंड बोन्स। किसकी जरूरत पड़ती है टीथ और बोन्स को मजबूत करने के लिए? कौन से न्यूट्रिएंट की? यस बताइए। कैल्शियम की आवश्यकता होती है हमें, है ना। यस, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा एंड लेमन आर रिच इन। बताया था मैंने आपको, खट्टे फ्रूट्स में क्या होता है? कौन से विटामिन होती है? विटामिन सी होती है। और 10th वन देखिए, पोटैटो, सीरियल्स, बीन्स, पल्सेस एंड ओट्स आर रिच इन। किसमें रिच होते हैं ये? कार्बोहाइड्रेट्स में, है ना। तभी तो इन चीजों को खाने से हमें जल्दी एनर्जी मिल जाती है। तो हमने 10 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए बेटा। ओके, हाँ, ओके बेटा। यस, एक क्वेश्चन आया है कमेंट बॉक्स में कि मैम आपने नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है, ये नाइट ब्लाइंडनेस क्यों लिखा गया है? ब्लाइंडनेस होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों लिखा है करके पूछा है बच्चों ने। तो बेटा नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि वो ब्लाइंडनेस होती है जो हमें नाइट के टाइम पर ठीक से हम देख नहीं पाते। ओके, यानी कि जो आपका विजन होता है वो थोड़े से अंधेरे में भी आप क्या नहीं कर पाते? आप किसी भी चीज को पहचान नहीं पाते या देख नहीं पाते हो, तो उसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया? ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें, अगले क्लास में बाकी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू मैम। सर। हाँ।